राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा की बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहर की तरफ ही एक ऋषि की कुटिया थी। वहां पर गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरुजी के जो शिष्य थे उनका रोज का नियम था, सुबह उठकर गांव में जाते और भिक्षा मांगते और शाम को भोजन बनाकर खाया करते थे। उन्हीं का एक शिष्य था भोला। एक दिन भोला की बारी आई कि वह भिक्षा मांगने जाएगा। भोला भी और शिष्यों की तरह भिक्षा मांगने चला गया। जब वह भिक्षा मांग रहा था तो वह गांव में एक घर के सामने गया और उसने दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही और अपने गुरुजी का गुणगान कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक तांत्रिक बाबा निकला। तांत्रिक बाबा बहुत क्रूर था, बहुत ज़्यादा दुष्ट था। वह किसी की भी प्रशंसा नहीं सुन सकता था। उसने जब एक गुरु के शिष्य को अपने द्वार पर देखा तो वह भड़क गया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आओ और अपने गुरु का गुणगान करो। शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करते जा रहा था कि वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात पर तो तांत्रिक और भी ज़्यादा भड़क गया और उसने शिष्य से कहा, अच्छा, अगर तेरा गुरु इतना ही सर्वज्ञानी है तो जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा और आज रात को ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जा, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ, देखता हूँ तेरा गुरु तुझे कैसे बचाता है। बेचारा शिष्य सहम गया और तांत्रिक की तरफ एकटक देखता रहा। उधर जो आसपास के मोहल्ले वाले थे, उन्होंने भी जब तांत्रिक की ये बात सुनी तो वो भी घबरा गए और कहने लगे, अरे इस तांत्रिक ने इस बच्चे को क्या श्राप दे दिया। इसका श्राप कभी खाली नहीं जाता। इस बच्चे का तो आज अंतिम दिन है। अब तो शिष्य और भी ज़्यादा घबरा गया और डरते डरते वह वापस अपने गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने अपने शिष्य को देखते ही कहा, अरे भोला, ले आए भिक्षा। शिष्य डरा हुआ था। तब भोला बोला, गुरुजी, भिक्षा में आज मैं अपनी मौत लेकर आया हूँ। पास के गांव में जो तांत्रिक रहता है उसने आज क्रोध में आकर मुझे मृत्यु दंड दे दिया है और कहा है मैं सुबह का सूरज नहीं देख सकूंगा। बेचारा ये बातें रो रो कर अपने गुरुजी से कह रहा था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो होगा देखा जाएगा, तू चिंता ना कर, आ खाना खा ले। लेकिन शिष्य कहने लगा, गुरुजी, कल मेरी मौत आने वाली है, सिर्फ आज का दिन ही मेरे पास है और आप कहते हो कि मैं खाना खा लूं, चिंता ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी बोले, जो होता है वो तो होकर ही रहता है, तू चिंता काहे को करता है, आ बैठकर खाना खा ले। लेकिन शिष्य का मन भोजन करने का नहीं कर रहा था। गुरुजी बोले, ठीक है, जैसे तेरी इच्छा, मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ। गुरुजी ये कहकर वहाँ से चले गए। शिष्य सोचने लगा, गुरुजी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, कल मैं मारा जाऊँगा, इनका क्या बिगड़ेगा। यही सोचकर वो एक तरफ कुटिया में बैठा रहा। शाम हुई। गुरुजी फिर भोला के पास आए और बोले, अरे भोला, आ मेरे चरण दबा दे, बड़ा दर्द है पैरों में। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरा कुछ ही समय शेष बचा है और मैं बाकी का सारा समय आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। कल जो होगा
देखा जाएगा। और ये कहकर वह गुरुजी के चरण दबाने लगा। गुरुजी को नींद आने ही वाली थी तो उन्होंने कहा, देख भोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जब तक मैं तुझे स्वयं न कहूँ कि मेरे चरण छोड़ दे, चरण मत छोड़ना। ये बात गुरुजी ने भोला से 3 बार कही कि याद रखना, चरण छोड़कर कहीं नहीं जाना है, कि मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो रात हो चुकी थी और रात्रि का पहला पहर भी शुरू होने वाला था। उधर तांत्रिक बाबा ने अपने श्राप का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री बनाई और उसके हाथ में सोना चांदी का कलश देकर गुरुजी के आश्रम के दरवाजे पर भेज दिया। और वह भोला को आवाज देने लगी, भोला आजा, देख कितना धन लेकर आई हूँ, इस घड़े को लेकर चला जा। भोला ने कहा, माते, मुझे इस धन को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता, आप आकर अंदर रख कर चले जाओ। लेकिन वह देवी बार बार कहती रही, भोला, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, आज मैं तेरे लिए बहुत सारा धन लेकर आई हूँ, आजा, लेकर चला जा। लेकिन भोला ने गुरुजी के चरण नहीं छोड़े और उसे मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब भोला अपना कार्य जैसे कर रहा था वैसे ही करता रहा। अब तो तांत्रिक बाबा का ये कार्य फैल हो चुका था। उसने अब जब दूसरा पहर शुरू हुआ, फिर से अपनी युक्ति लड़ाई और उसने भोला की माँ का वेश धारण कर लिया। और जब भोला की माँ बनकर वह दरवाजे पर आया और जोर जोर से भोला का नाम पुकारने लगा, भोला बेटा, देख मैं तुझसे मिलने आई हूँ, आजा, मेरे गले लग जा। भोला ने जब अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, चलो मेरे अंतिम समय में मुझे मेरी माँ के भी दर्शन हो गए। उसने कहा, माँ तुम आ गई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तू ही यहाँ आ जा और मेरे गले लग जा। भोला ने कहा, माँ गले तो मुझे भी लगना है, लेकिन मैं विवश हूँ, गुरुजी के चरण छोड़कर नहीं आ सकता। माँ ने 2-3 बार बुलाया, लेकिन भोला ने मना कर दिया। अब तो वह भोला की माँ बनी औरत भी गायब हो गई और भोला चरण दबाता रहा। अब तांत्रिक बाबा का ये काम भी फैल हो चुका था। तीसरा पहर शुरू हो चुका था और तांत्रिक ने अब यमदूत जैसा एक राक्षस भेज दिया और दरवाजे पर आकर कहने लगा, भोला मैं तेरी मौत हूँ, आजा, जल्दी से बाहर आ जा। भोला ने कहा, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन मैं गुरुजी के चरण छोड़कर बाहर नहीं आऊँगा। तुम्हें आना है तो मुझे यहीं से आकर ले जाओ, मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक मेरे गुरुजी मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरे चरण छोड़ दे, तब तक मैं नहीं आऊँगा बाहर। अब तो वह राक्षस भी वहाँ से चला गया और ऐसे ही भोर हो गई। सूर्य देव निकल आए और भोला अपने गुरुजी के चरण दबाता रहा। गुरुजी की आंखें खुली और उन्होंने कहा, भोला सारी रात बीत गई, सुबह हो चुकी है, चलो अब अपना रोज का कार्य शुरू करते हैं। भोला ने कहा, गुरुजी आप सही कहते हो, सुबह तो हो गई, लेकिन मेरी मृत्यु। इतना कहते ही गुरुजी बोले, हाँ तेरी तो मृत्यु होने वाली थी, फिर क्या हुआ? भोला ने कहा, आप सही कहते हो गुरुजी, मेरी तो मृत्यु होने वाली थी, मैं तो उगता हुआ सूरज देख ही नहीं पाता। मुझे तो लगता है तांत्रिक का श्राप काम नहीं किया। अब भोला को वे सारी बातें
फिर से याद आई जो रात को उसके साथ हुई थी और वह समझ गया कि गुरुजी ने मुझे अपने चरण छोड़कर जाने के लिए क्यों मना किया था, कि अगर मैं चरण छोड़कर चला जाता तो मौत मुझे साथ में ले जाती। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें जो सच्चा ज्ञान होता है वो गुरुवर ही देते हैं। हमें अपने जीवन में गुरु को जरूर बनाना चाहिए। अगर किसी के गुरु नहीं है तो वो भोले बाबा को अपने गुरु मान सकते हैं और उन्हीं का नाम जाप कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर भगवान को पाना है तो गुरु का रास्ता तो होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये प्यारी सी गुरुदेव की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।